हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा अपनी दुकान में तीसरा दिन कैसा रहा, कैसे हम लोगों ने एंजॉय किया, कैसे लोगों को हैंडल किया, कैसे उनको समझना स्टार्ट किया कि मैंने कि लोग कैसे क्या चीज़ें डिमांड करते हैं, कैसे हैंडल करना, ये सब चीज़ें बताती हूँ। देखो, जब मेरी दुकान में कस्टमर आने लगे, ना ही मुझे कुछ पता कि बोल के बेचना कैसे है, बेचने का तरीका कुछ पता नहीं मुझे कि बेचूँगी कैसे। वो जो उनके वो वेराइटी मांग रहे हो मेरे पास थी नहीं, ना ही मुझे पता उनको चीज़ें कैसे क्या करना है, कैसे मैं इनको। देखो, जब मेरे पास दुकान में कस्टमर आया, वो लोग बोले कि गुड़िया वो चीज़ दे दो मुझे। मैं बोली चलो ठीक है, देती हूँ। मैं जो चीज़ें मुझे पता होती तो मैं निकाल के दे देती थी। फिर बात आती रेट की। देखो, प्राइस सबके पास होता है। कुछ चीज़ों का मेरा प्राइस महंगा, कुछ चीज़ों का एवरेज, पता ही नहीं। क्योंकि देखो, हमें प्राइस सेट करने का भी तो नहीं पता नहीं कि प्राइस कैसे सेट करना है। जो मन आया वो बोल दिया, जो जी करा वो दे दिया। कुछ भी चीज़ों का पता भी नहीं कि कैसे क्या चीज़ें सेट करूँ। देखो, नए नए जब आप काम स्टार्ट करते हो तो आपको कैसे पता होता है कि प्राइस क्या लगेगा, कुछ भी नहीं पता होता उस टाइम। तो बस ये चीज़ मेरे था। तो जो चीज़ें महंगी तो लोग बोलते हैं कि इसका थोड़ा सा ज़्यादा है तो थोड़ा सा कम। फिर मुझे लगे चलो यार ऐसे करते हैं, थोड़ा कम वो कर देते हैं। क्योंकि जब बोल रहे हैं तो 50 रुपये मेरे लिए 50 रुपये कम करना बहुत बड़ी बात है यार। 50 रुपये कैसे कम करूँ किसी भी चीज़ के अंदर? कि नहीं 50 रुपये कम करूँगी तो मेरी वैल्यू घटेगी यार। नहीं, 50 मायने रखता है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने प्राइस सेट ऐसे करूँ परसेंटेज के हिसाब से। अगर किसी को कम करूँगी सिर्फ 5% ही कम करूँगी, उससे कम नहीं करूँगी। अदरवाइज मेरा फिक्स ही रेट रहेगा। रेट ऐसा ही सेट कर लेती हूँ कि बिल्कुल पहले से ही जेन्युइन रेट, कि चाहे कोई कहीं भी जाए मेरे जैसी क्वालिटी प्रोडक्ट ना हो बट रेट मेरा जेन्युइन हो। तो वैसे ही मैंने किया, प्राइस सेट किया अच्छा सा जो लोगों को अफोर्डेबल लगे, कि बिल्कुल जेन्युइन रेट है। पहले समझा, मैंने कई वीडियो नहीं कि मैंने ऐसे ही मुंह देखी, नहीं, पहले वीडियो देखी, लोगों को देखा कि ये चीज़ कैसी है, इसकी क्वालिटी कैसी, के हिसाब से कैसे इसका प्राइस रहेगा। नहीं तो कई बार ना कोई चीज़ें सस्ती भी होती है। वो जो चीज़ें सस्ती होती है ना, वो चीज़ें लगती है कि महंगी है, तो उसके हिसाब से चीज़ें सेट करो यार, कि ना कि उसके हिसाब से। ऐसा ही मैंने किया। फिर जो चीज़ अच्छी लग रही थी क्वालिटी के हिसाब से, तो वैसे ही देखो मैं आपको एक बताती हूँ प्राइस कैसे सेट करना है। जो हमारी चीज़ें नॉर्मल होती है ना, जो जैसे कि सस्ती वाली चीज़ें होती हैं, जो लोगों को पता होती है कि चीज़ें कैसे, जैसे कि कुछ भी आप मान लीजिए दुकान में अपने सबसे ज़्यादा कपड़े दुकान सबसे ज़्यादा कैसे होता है, अंडर गारमेंट्स पर आपका रेट रहता है। वही आपको बताता है कि आपकी शॉप महंगी है, अफोर्डेबल है या कैसा है। अगर आप वही, क्योंकि लोगों को ना कपड़े का पता नहीं होता कि वैरायटी कैसी है, उनका रेट कैसा है, उसका कोई भी आइडिया नहीं है। क्योंकि ये 2-3 चीज़ें जो कॉमन सी होती है, इन सबका सभी को आइडिया होता है कि चीज़ ऐसी इतने की ही आएगी। तो उसके हिसाब से मैंने क्या किया, जैसे कि मैं ब्रांडेड रखती थी सब, क्योंकि मैं जहाँ रहती थी वहाँ सब चलता ही जोकी वोकी ये है, तो जोकी का एक मेरे साथ कंप्लीट। तो मैंने क्या किया कि जोकी को मैं डिस्काउंट देती हूँ लोगों को 10% 15%, क्योंकि लोगों को लगे कि यार ये दुकान अफोर्डेबल है। अपनी दुकान पे कस्टमर बुलाने थे मुझे, तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो ऐसे मैंने किया कि जोकी पर मैं 15% डिस्काउंट दूँगी। फिर तो क्या था, जोकी पर 15% कोई देता तो है ही, क्योंकि वो आता ही हमें 20% पर, हम दे 15% रहेगा, हमें बच क्या रहा, 5 रुपये पर काम कर रही हूँ। तो लोग समझ रहे क्या दुकान है जो जोकी पर इतना डिस्काउंट दे रहा है। तो और वेराइटी लोगों को सस्ती लगने लग जाती है उसी टाइम। आप औरों पर ज़्यादा ले लो ना उस टाइम। जो चीज़ आपकी, जो प्रोडक्ट आपके महंगे, जैसे महंगे सूट है, उन पर रेट आप थोड़ा हाई करो। जो लोग थोड़ा मीडियम है उनको मीडियम रखो, क्योंकि कमाई हमेशा महंगी चीज़ें ही देंगी। क्योंकि उसका किसी को आइडिया नहीं होता, तो उस टाइम आपको वो करना है। क्योंकि आपकी दुकान कैसी है कि किस हिसाब से चलेगी, वो आपको, जो चीज़ छोटी मोटी होती है जिसका सबको आइडिया होता है, वो आपको जज करती है। वो आपको, तो उस टाइम आपको थोड़ा सा देखना होता है कि यार इस पर मैं कर दूँ। क्योंकि आप सोचते हैं यार इस पर कैसे को मेरा कुछ बचना है यार। अगर आप एक चीज़ पर नहीं कमाओगे ना तो क्या जाएगा, कोई दूसरी चीज़ पर ले लो, उससे ज़्यादा ले लो ना। तो कोई बोल रहा है आपको मत लो, ले लो, आप लेने वाले बनिए। कस्टमर हमेशा रेट देने को तैयार होता है, बट हम मांग नहीं पाते। जब हम मांगेंगे तभी देगा ना। हम लोग खुद ही डर जाते हैं, नहीं दे पाऊंगा, सस्ता हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। आप एक बार मांग के तो देखिए, आप मेरे हिसाब से सेट करके देखिए। अगर आपको ये लग रहा है ना, आपकी जो छोटी मोटी जो दुकान आपकी सबसे ज़्यादा सेल होती है, कि हाँ हर एक लोगों को पता होता है, तो आप उस हिसाब से उस चीज़ को आप रेट सेट कीजिए। उसको आप सस्ता नहीं और को महंगा दीजिए, आपकी दुकान चलेगी, आपका प्राइस बेस्ट रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं अगले कल बताती हूँ कि मेरा दिन कैसा रहा, और मैं आपको कल मेरी दुकान भी दिखाऊंगी कि मेरी शॉप कैसी है। वैसे थोड़ा सा आइडिया भी, थोड़ी सी मेरी दुकान की भी दिखा देती हूँ कैसे क्या है।